Hello everyone. So today we are going to explain the example number 4 of chapter number 1 part 1. Sheila, Surbhi and Seema are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:7:9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission. Surbhi receives share in profit rupees 7,000. Determine the amount of commission of Sanket. Also determine amount of profit before the commission of manager. यहाँ हमें दो चीज़ें सर्च करके बतानी होंगी। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर 1 टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजर। हियर वी हैव इंफॉर्मेशन दैट देयर आर 3 पार्टनर्स, शीला, सुरभि एंड सीमा। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 5:7:9। तो 5 + 7 + 9 = 21। ओके, यहाँ तक एकदम सिंपल कैलकुलेशन हमें देखने को मिलेगी। देन वी हैव द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ सुरभि। Where is Surbhi? She is there. Surbhi is getting 7,000 rupees as profit. Then profit of Surbhi equals to rupees 7,000। और अगर पूरी फर्म में सुरभि का प्रॉफिट हमें पता करना हो, लाइक कितने हिस्से उसको मिल रहे हैं, दैट विल बी प्रॉफिट ऑफ सुरभि इक्वल्स टू 7/21। यानी 7/21 जो हिस्सा है वो 7,000 बनता है टोटल सुरभि का। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर इसको 7,000 मिल रहे हैं तो पूरी फर्म का कितना होगा। देन टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल्स टू 7,000। देखिए इसका जो शेयर है 7/21, इसको रिवर्स कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 21/7। देन आवर आंसर विल बी 21,000 रुपीज़। यह आएगा हमारा क्या, टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट हमें मिल गया 21,000 रुपीज़। और टोटल प्रॉफिट से अगर हमको ये पता करना हो कि यहाँ पे मैनेजर को कितना कमीशन मिलने वाला है, वो दिया गया कितना, 10%। देन कमीशन ऑफ मैनेजर इक्वल्स टू 21,000 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 2100। अगर ये पता करें कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा बिजनेस का, उसके कमीशन और टोटल प्रॉफिट के साथ, देन टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन इक्वल्स टू 21,000 प्लस 2100, दैट विल बी 23,100। These are two answers. So example number 5 is Riya, Dilip and Kirtan are partners of a partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 of the share of Dilip and share of Riya is double of the share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year was 1,92,000। देखिए यहाँ पे तीन पार्टनर्स का पर्टिकुलरली हमें कोई भी प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया है, उसे हमें सर्च करना होगा। आंसर निकालने का तरीका क्या होगा, देयर आर 3 पार्टनर्स, रिया, दिलीप एंड कीर्तन। अब हमें आगे इंफॉर्मेशन दिया है, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ दिलीप। दिलीप का जो भी शेयर होगा उसका 1/5 होने वाला है। अगर मैं दिलीप का शेयर 10 मान के चलता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1/5। अगर मैं दिलीप का शेयर 1 मान के चलता हूँ तो चलिए यहाँ पे हम दिलीप का शेयर 1 मान लेते हैं, तो इसका 1/5 कितना होगा, 1/5। एंड रिया का शेयर जो है वो डबल है शेयर ऑफ कीर्तन।
The share of Kirtan is 1/5 of the share of Dilip and share of Riya is double of the share of Kirtan. कीर्तन का जो भी शेयर है उसका डबल है रिया के पास. अगर कीर्तन का शेयर 1/5 है तो इसका इससे डबल करना है, दैट इज 2/5. 1/5 को डबल करने का तरीका क्या होगा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, दैट विल बी 2/5. ओके, तो ये शेयर रिया को मिलेगा. तो हमें तीनों लोगों का यहाँ पे शेयर पता चल गया, 2/5, 1 एंड 1/5. देखिए अब नीचे डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे दो लोगों का सेम है, 5 एंड 5. इसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम एक मान के चलते हैं. तो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. देन our new share will be 2/5 is to 1/1 multiplied by 5/5 equals to 5/5 is to 1/5. ये तीनों लोगों का न्यू शेयर मिल गया हमें. इसे और एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 2/5 is to 5/5 is to 1/5 equals to 2:5 is to 1. ओके, हमें तीनों लोगों का नया शेयर मिल गया, दैट विल बी 2:5 is to 1. अगर तीनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने पे हमें मिलेगा 5 + 2 7, 7 + 1 8. ओके, अब देखो हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया फर्म का. टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,92,000. इसे तीनों लोगों में अलग अलग बांटना है. तो रिया को कितना मिलेगा? 1,92,000 मल्टीप्लाई बाय रिया का प्रोपोर्शन कितना? 2/8 इक्वल्स टू 48,000. नेक्स्ट रिया के बाद दिलीप. दिलीप का शेयर बनेगा 1,92,000 मल्टीप्लाई बाय दिलीप का शेयर 5/8 इक्वल्स टू 1,20,000. नेक्स्ट इज कीर्तन. कीर्तन का शेयर 1,92,000 मल्टीप्लाई बाय 1/8 equals to 24,000. These three will be your answers.